ऑनलाइन स्टडी में जीआईएस के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने अपठित गद्यांश की श्रृंखला शुरू कर रखी है, अर्थात हमारे पेपर में ये 10 नंबर का आएगा और उसका 9वां भाग आज हम पढ़ रहे हैं। 10 नंबर का ये गद्यांश आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे सही कैसे हों, हम गद्यांश को समझे कैसे, और गद्यांश में कोई हार्ड वर्ड आ जाए तो उसका तोड़ क्या है, उसको सेंटेंस के अनुसार कैसे हम हार्ड को सरल बनाएं, ये हमारा मुख्य विषय है। तो शुरू करते हैं नया गद्यांश। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नास्तिक कौन है? जिसे खुद पर विश्वास नहीं है। क्लियर यहां तक? अगर आपको विश्वास नहीं है कि मेरे 90% 95% नंबर आ जाएंगे या मैं सफल व्यक्ति बन जाऊंगा, ये विश्वास नहीं है, तो आप क्या है? नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो आस्तिक, जो ईश्वर पर या सृष्टि पर विश्वास नहीं करता वो क्या है? नास्तिक। तो नास्तिक कौन है? जिसे अपने पर विश्वास नहीं है। प्राचीन धर्मों ने कहा है नास्तिक का जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अगर आप रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद पढ़ेंगे, वहां आपको क्या मिलेगा? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो क्या है? नास्तिक है। नया धर्म कहता है, वर्तमान समय क्या कहता है? नया धर्म का मतलब है फिलहाल क्या चल रहा है, ये कहता है कि नास्तिक तो वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। यह वर्तमान की थ्योरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं वो नास्तिक है। वर्तमान समय कहता है कि जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं वह नास्तिक है। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी मृत्यु है। बहुत बड़ी बात है। शक्ति को जीवन माना गया है। जीवन मतलब है शक्ति और मृत्यु मतलब है कमजोरी। अगर आपने हार मान ली, आप हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, आप आशावादी नहीं है, मतलब आप मर चुके हैं। अगर आप आशावादी हैं, आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, आपकी बाहों में ताकत है, शक्ति है, मतलब आप जीवित हैं। शक्ति परम सुख है। परम सुख का मतलब इससे बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा सुख है। रफली लिखो तैयार, रफली तैयार रखो पेपर में कि सबसे बड़ा सुख माना गया है किसको? शक्ति को। क्या बताया गया है? परम सुख है। ठीक है। जीवन अजर अमर है। जीवन अजर है अर्थात कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, अमर है, ये कभी मरता नहीं है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। यंत्रणा का मतलब पीड़ा है, कष्ट है, मुसीबत है, और कमजोरी ही मृत्यु है। कमजोरी क्या है? मृत्यु है। उसके बाद सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत होना चाहिए। लेखक क्या कहता है कि अगर देश को शक्तिशाली बनाना है, विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं और हमें संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करनी है, हमें कुछ नवीन मापदंड स्थापित करने हैं, तो क्या करना होगा? हमारे तरुणों को मजबूत, तरुण मतलब है युवाओं, जवानों को मजबूत होना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। धर्म कोई मायने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, पंथ, समुदाय कोई मायने रखता। मायने क्या रखती है? अगर आप शक्ति है, आपके पास शक्ति है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास विवेक है, तो आप दुनिया की कोई भी संघर्षशील स्थिति से भी बाहर निकलकर और आप एक सफल व्यक्ति कहला सकते हैं। धर्म इसके बाद की वस्तु है। धर्म किसके बाद की? मजबूती के बाद की। तरुण गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा स्वर्ग के समीप आसानी से पहुंच सकते हैं। वर्तमान संदर्भ में लेखक क्या कहता है कि अगर आपको ब्रह्मानंद को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है और मोक्ष को प्राप्त करना है, तो गीता तो सहायक है ही। मैं इस बात से स्वीकार नहीं करता हूं, अस्वीकार नहीं है मुझे ये बात तो, लेकिन कहीं न कहीं फुटबॉल का मैदान आपको स्वर्ग के समीप आसानी से पहुंचा सकता है। का प्रतिकृत क्या है? अगर आप मेहनत करोगे, शारीरिक मेहनत करोगे, किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, ऑफिसर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, टीचर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, अगर आप अपने धर्म को निभाओगे, अपना धर्म क्या है? देश के प्रति कुछ कर गुजरना, देश को स्वावलंबन की ओर ले जाना और
हम देश के विकास के लिए दिन रात एक करें, यह आपको स्वर्ग में जल्दी पहुंचाएगा। गीता तो पहुंचाती है, मगर आज का तरुण गीता की बजाय अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कर्तव्य क्षेत्र में अगर पूरी ईमानदारी के साथ उतरेगा तो स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। तुम्हारी स्नायु और मांसपेशियां जितने अधिक मजबूत होगी, अर्थात आपकी जो मांसपेशियां हैं वो जितने अधिक, स्नायु तंत्र का मतलब सेंस ऑर्गन्स और मांसपेशियां जितने अधिक मजबूत होगी, तुम उतने अच्छी तरीके से गीता समझ सकोगे। गीता में किस पर जोर दिया गया है? कर्म प्रधान जीवन पर। किस पर? कर्म प्रधान जीवन पर जोर दिया गया है। अब कर्म प्रधान जीवन आप खुद जी सकते हैं। एक किसान खेत में अच्छी मेहनत करके कर्म प्रधान जीवन जी रहा है। एक अध्यापक बच्चों को अच्छा समझाकर कर्म प्रधान जीवन जी रहा है। एक डॉक्टर निःशुल्क तरीके से या सेवा भाव के तरीके से अगर मरीजों की देखभाल कर रहा है तो वो कर्म क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है, वो गीता से कहीं अधिक अच्छा है। ये बात यहां पर बताई गई है। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। बहुत अच्छी बात लिखी है लेखक ने। क्या कहा है? अगर आपको कृष्ण को समझना है तो आप अपनी शक्ति को समझो, अपनी पावर को समझो, और आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो श्री कृष्ण की तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकता है। अर्थात अपनी शक्ति को जानो, श्री कृष्ण आपके आसानी से समझ में आएंगे। श्री कृष्ण के तेजस्वी गुण समझ में आएंगे, उनकी अपार शक्ति समझ में आएगी। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद में आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। बहुत अच्छी बात लिखी है। जिस दिन आपको यह पता चल जाए, देखो मनुष्य को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, अर्थात विशेष बनाकर लिखा है। जिस दिन आपको यह आभास हो गया कि आप मनुष्य हैं, उस दिन आपने गीता भी पढ़ ली, उपनिषद भी पढ़ लिया, रामायण भी पढ़ लिया और सब शास्त्र पढ़ लिए। सबसे बड़ा काम है मनुष्य होना। और मनुष्य कौन है? जिसमें छल नहीं है, दंभ नहीं है, द्वेष नहीं है, स्वार्थ नहीं है, जो अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि का हर प्रकार का ऋण उतारने के लिए सदैव अग्रसर रहता है, जिसमें आलस्य नहीं है, जिसमें प्रमाद नहीं है और जिसमें दूसरों के प्रति राग की भावना, द्वेष की भावना नहीं है, वो व्यक्ति सही मायने में मनुष्य है। इसलिए मनुष्य बनो। मनुष्य का मतलब छल, दंभ, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, क्रोध से दूर एक सात्विक भाव का जीवन जीना। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक बल को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वामी विवेकानंद ने कुछ पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में उन्होंने यही लिखा क्या कि युवाओं में शारीरिक शक्ति का होना बहुत जरूरी है और आत्मिक बल का होना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है, तुम मुझे 50 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं इस देश को 1 साल के अंदर स्वतंत्र या आजाद करा दूंगा। अर्थात देश के युवाओं में इतना शौर्य होता है, इतना तेज होता है, इतनी शक्ति होती है और इतना उनमें शक्ति का खजाना होता है कि वो अपरंपार है। वो हिमालय तक को सत विकसित कर सकता है और वो किसी भी प्रकार की बाधा से टकरा सकता है। यह बात विवेकानंद ने बताई। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः आध्यात्मिक दृढ़ता के लिए शारीरिक व मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता को पहले समझना चाहिए। अतः इस गद्यांश का सार क्या है कि अगर आपको आध्यात्मिक रूप से दृढ़ होना है तो आपको 2 चीजों में दृढ़ता हासिल करनी पड़ेगी। नंबर 1 शारीरिक, नंबर 2 मानसिक। मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से, फिजिकली व मेंटली रूप से अपने आप को फिट, स्ट्रांग बनाना होगा। तब जाकर आप किसी भी प्रकार की जंग को जीत सकते हैं, क्योंकि जंग उन्होंने ही जीती है जो घबराए नहीं। ये गद्यांश का समरी है। गद्यांश की समरी क्या है कि अपने कर्म क्षेत्र में योद्धा की भांति डटे रहो, तब तक डटे रहो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक डटे रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं तो वो सफलता आपको फुटबॉल के मैदान में मिलेगी। अगर आप किसान हैं तो वो खेत में सफलता मिलेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको हॉस्पिटल में सफलता मिलेगी। अगर आप टीचर हैं तो आपको स्कूल में सफलता मिलेगी। मगर शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखो, अपने स्नायु तंत्र को मजबूत रखो, अपनी हड्डियों को मजबूत रखो, अपने मानसिक विकास को मजबूत रखो। तब जाकर आपको गीता का ज्ञान हो जाएगा, उपनिषद का ज्ञान हो जाएगा, धर्म का ज्ञान हो जाएगा, मर्म का ज्ञान हो जाएगा। यह गद्यांश का भाव है। अब प्रश्न देखते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा अकॉर्डिंग टू यू क्या हो सकता है? शारीरिक दृढ़ता,
हाँ, शारीरिक दृढ़ता की बात हुई है, मगर शारीरिक दृढ़ता अकेला नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य और युवा, यस, इन दोनों की बात हुई है। अगर देश के युवाओं को, इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो युवाओं को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य और दर्शन, दर्शन की बात इसमें हुई नहीं है, अर्थात फिलोसॉफी की बात नहीं हुई है। सच्चा धर्म, न धर्म की चर्चा हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य और युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नास्तिक किसे कहा गया है? नास्तिक की 2 परिभाषा बताई गई हैं। पहली परिभाषा, पुराणों में, शास्त्रों में क्या बताया गया है? जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। नया धर्म क्या कहता है वो बताना है यहाँ पर। नया धर्म कहता है जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है वो क्या है? नास्तिक है। तो 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये किस में है? प्राचीन ग्रंथों में है। और जो अपने आप में विश्वास नहीं करता, ये नवीन धर्म कहता है, नया धर्म कहता है। तो इसका उत्तर इस गद्यांश के अकॉर्डिंग क्या होगा? ब होगा। वापस मैं आपको बताता हूं कि ये कहां है। एक बार देखो ये लाइन कहां लिखी हुई है, देखो ये रही। नास्तिक, हाँ, जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है कि नास्तिक वह जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और नया धर्म कहता है कि नास्तिक वह जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। साफ साफ लिखा ना, नया धर्म वह जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। तो वही ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। वापस चलते हैं प्रश्नों पर। नेक्स्ट है, जिसे कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा कहा गया है। किसे कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा कहा गया है? अर्थात हमारी कमजोरी, और कमजोरी भी कैसी? शारीरिक कमजोरी। शारीरिक कमजोरी ऐसी है जो बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ी यंत्रणा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गरीबी को, गरीबी की चर्चा ही नहीं है। शारीरिक कमजोरी, यस, वह उत्तर हो जाएगा। धार्मिक कमजोरी नहीं, धर्म को तो हटाना चाहता है लेखक, और अज्ञानता को नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम गीता को अच्छी तरह समझने के लिए क्या जरूरी है? लास्ट लाइन है, आपका शारीरिक व मानसिक रूप से दृढ़ होना जरूरी है अगर गीता को समझना है तो। उत्तर हो जाएगा आत्मिक बल, नहीं। शारीरिक व मानसिक दृढ़ता, बिल्कुल सही। आध्यात्मिक दृढ़ता, नो। अकेली आध्यात्मिक दृढ़ता से पार नहीं पड़ने वाली है। आध्यात्मिक दृढ़ता आपको चाहे स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुलाए या नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फुटबॉल का मैदान खुला सकता है, ये बात बताई गई है। तो उत्तर हो जाएगा शारीरिक व मानसिक दृढ़ता। नेक्स्ट, परम सुख किसे कहा गया है? परम सुख शक्ति होना कहा गया है। शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य को, यस, ये सही है। नीचे ऑप्शन देखते हैं, कोई और अच्छा मिल जाए। शिक्षा और बुद्धि बल को, नहीं, शिक्षा की बात नहीं, शक्ति की बात हुई है और युवाओं की बात हुई है। धन और भौतिक, बिल्कुल नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान को, अकेला नहीं, हालांकि है लेकिन अकेला नहीं। तो यहां शक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य उत्तरे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो के तुल्यप्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव जो कुछ परिवर्तन के साथ आए, तत्सम नहीं है। मनुष्य तत्सम है, स्नायु तत्सम है, और तरुण तत्सम है, और युवा तद्भव है। तरुण का तद्भव युवा है ना। और यौवन आता तो तत्सम है, और जौवन आ जाएगा तो तद्भव है, और युवा क्या है? तत्सम है। युवा तत्सम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शब्द का सही विश्लेषण है। बुद्ध शब्द है मूल रूप से, उसमें अ प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अ। अपत्यवाचक प्रत्यय है। कौन सा? अपत्यवाचक या संतान बोधक प्रत्यय। क्या होता है? अर्थात ये संतान की बोध कराता है। तो बुद्ध की जो संतान होंगी वो क्या कहलाएंगी? बौद्ध कहलाएंगी। तो बुद्ध में, बौद्ध में बुद्ध तो मूल शब्द है और उसमें अ प्रत्यय है, अपत्यवाचक प्रत्यय है। और इसका नियम क्या है? ऊ की वृद्धि क्या हो जाती है? औ। अंत में कमी, द और ध, और ध भी आधा है।
जोड़ना क्या है, ए इसमें जुड़ गया तो ये बौद्ध हो गया। तो बौद्ध का सही विश्लेषण होगा बुद्ध प्लस ए नंबर पर। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद है, देखो प्रति जोड़ अक्ष, अगर ये मात्रा छोटी होती यहां पर तो ये ऑप्शन सही होता, मगर यहां मात्रा बड़ी है इस कारण ये ऑप्शन गलत है। प्रति जोड़ अक्षी, यहां अक्षी लिखा है इस कारण ये गलत है। प्रति जोड़ यक्ष किसी भी एंगल से सही नहीं है और प्रति जोड़ यज्ञ नहीं है, और गलत तो ये भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रति जोड़ अक्ष। चारों ही ऑप्शन गलत हैं। प्रति जोड़ अक्ष, अक्ष यानी सामने, है ना, जो आपकी आंखों के सामने वो प्रत्यक्ष है, और आंखों के सामने कारण इसमें यहां अक्ष लिखा है, लेकिन अक्ष का भी अर्थ होता है। इसलिए प्रति जोड़, इन चारों ऑप्शनों की तुलना करें। अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शंस दिस ऑप्शन इज राइट। क्यों है? क्योंकि इन चारों की तुलना में यह सही है, मगर अगर प्रति जोड़ अक्ष और प्रति जोड़ अक्षी दोनों आए तो इसकी तुलना में यह सही है, इसलिए दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? अंडरलाइन करो, क्या पूछा है? जो मैच नहीं करेगा वो पूछा है। गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल राइट है, संगत है। पूजा भाववाचक संज्ञा है, ये भी संगत है, पूजा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नो, ये गलत है। मैं क्या है? मैं है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मंदिर जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल, और इसने उत्तर क्या माना है? उत्तर इसने माना ब, जो कि गलत है, पूजा भाववाचक संज्ञा ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर होगा कि मैं में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, उत्तम पुरुषवाचक है, और असंगत अगले ने पूछा है, असंगत यही है, बाकी सबे सही हैं। तो ये था हमारा गद्यांश नंबर 9 जिसको हमने आज पढ़ा है। कल लास्ट गद्यांश आएगा 10 नंबर का, अर्थात 10 गद्यांश की एक्सरसाइज आपको करा दी तो मैं समझता हूं कि पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है। इन्हीं का एक्सरसाइज आप करते रहे और बाकी गाइड में जो हैं उनके आप अभ्यास करते रहे, तो उम्मीद करता हूं कि आपके 10 में से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो गद्यांश के आएंगे वो सही होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।